अनहेल्दी फूड खाने की वजह से उनकी जिस्म में वो ताकत, वो तवानाई नहीं रहती जिसकी कि उन्हें ज़रूरत होती है। ये रेमेडी उन माओ बहनों बेटियों के लिए है जिनको काम करने के बाद या अपना रूटीन का काम से ज़्यादा काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक होता है, इसको ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। इसका कोई नुकसान है नहीं है, इसका बहुत फ़ायदा है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हेल्थ पार्ट चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, और वो क्या है उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। व्यूअर्स, अपने मिलने वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियोस पहुंचाएं ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। चलिए अब मैं उस रेमेडी की तरफ चलती हूँ जो कि उन तमाम माओ बहनों बेटियों के लिए, जो कि पहले तो ये होता था कि 50+ के बाद हम कोई काम करके थकावट महसूस करते थे। अब जो है, अब मेरी अपनी बेटियाँ तो वो जब काम करती हैं, अपनी रूटीन से ज़्यादा काम कोई करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बताती हैं कि मामा मैं थक गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बुखार हो गया है थकावट की वजह से। तो ये बहुत बड़ी वजह अनहेल्दी फूड, जो हमारी बच्चियाँ, जो बड़ी बच्चियाँ हैं, जो मैरिड बच्चियाँ हैं, जिनको कि अच्छी हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है, अनहेल्दी फूड वो खाती हैं क्योंकि आगे उन्होंने नस्लें अपनी बढ़ानी होती हैं। तो क्या होता है कि अनहेल्दी फूड खाने की वजह से उनकी जिस्म में वो ताकत, वो तवानाई नहीं रहती जिसकी कि उन्हें ज़रूरत होती है। चलिए अब बातें जो हैं अगर मैं करूं तो फिर मेरी रेमेडी बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो मैं अपनी रेमेडी की तरफ चलती हूँ। ये रेमेडी उन माओ बहनों बेटियों के लिए है जिनको काम करने के बाद या अपना रूटीन का काम से ज़्यादा काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। उनके पट्टे जिस्म के खिंच जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनको बुखार हो गया है काम करने से। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियां जो थक जाती हैं, माएँ बहनें जो मेरी एज की हैं, 50+ हैं, थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और उससे थकावट से ऐसा लगता है जैसे कि बुखार हो गया। उसके लिए जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई ये बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर इस्तेमाल आपने करना है। इसके लिए आपने लेना है आंवला खुश्क। आंवला खुश्क आपने लेना है पंसार स्टोर से। आराम से जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती, वो हर गांव से, हर देहात से, हर शहर के पंसार स्टोर से ये चीज़ें आसानी से आपको दस्तयाब होंगी। आपने ये आंवला खुश्क लेना है, इसकी गुठलियाँ वगैरह आपने निकाल के इसको साफ़ करके, हमेशा जो चीज़ आप पंसार स्टोर से लेके आएँ उसको साफ़ ज़रूर करें, और उसको एक दफ़ा कपड़े में रख के उसको इस तरह मल लिया करें ताकि उसमें जो छान फटक के जो भी उसमें मट्टी है या जो भी ज़र्रात हैं, मुज़र ज़रात हैं, वो निकल जाएं। आपने ये आंवला जो है उसकी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं, और इसको आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम ही आपने काली हड़ लेनी है, हरीड़ भी इसको कहते हैं, हड़ भी कहते हैं, ये आपने लेनी है। इसका भी छिलका आपने लेना है और इसको पीस लेना है। इसके साथ आपने लेना है सल्फ़र। ये गंधक आंवला सार है, ये इस तरह येलो कलर का होता है और आसानी से पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक होता है, इसको ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। इसका कोई नुकसान है नहीं है, इसका बहुत फ़ायदा है आपको। ये गंधक आंवला सार भी आपने 50 ग्राम ही लेना है। इसका आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने ये टीस्पून जो है ये आपने ½ टीस्पून लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम आपने लेना है। खाने के 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप इसको ले सकती हैं। इंशाल्लाह मेरी तमाम बहनें, बेटियां, माएँ जो कि थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं, पट्टों का खिंचाव
और बुखार की एक कैफियत उन पे तारी हो जाती है थकावट की वजह से। इंशाल्लाह मेरी ये रेमेडी इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। इसको साफ़ करके पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको हाफ़ टी स्पून लेना है। इंशाल्लाह आपके जिस्म की थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये किस्म का फौलादी मुरक्कब बन जाएगा। ये फौलादी मुरक्कब आपके ब्लड को भी साफ़ प्योरीफाई करेगा, साफ़ करेगा। आपके अंदर जो और मज़ीद मतलब हैं फासद मादे हैं उनको ख़त्म करेगा। आपके जिस्म को तवानाई देगा। और जो थकावट का आपका बहुत बड़ा मसला है जिससे एक बुखार की कैफियत तारी हो जाती है, वो आपका इंशाल्लाह ये जो आप 50-50 ग्राम बनाएंगे, इसके ख़त्म होने के बाद 1 माह बाद आपने फिर इसी मिकदार में इसको बना के इस्तेमाल करना है। मेरी तमाम वो बहनें, माएँ, बेटियाँ जिनके साथ ये मसला है वो इसको 2 से 3 दफ़ा इसी मिकदार में बना के इस्तेमाल करें। इसमें 15 दिन का डाल लें या 1 माह का वक्फ़ा डाल लें और उसके साथ आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। आपकी थकावट जो है थकावट का मसला वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी रेमेडी को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नई रेमेडी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।